हेलो बच्चों, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज ए बॉडी कांस्टेंट टू मूव अलोंग वाई एक्सिस is subjected to a constant force F is equals to minus I cap plus 2j cap plus 3k cap Newton. The work done by this force in moving a body a distance of 4 मीटर along y axis is। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ y axis में वो बॉडी मूव कर सकता है और उस पे कांस्टेंट अमाउंट का फोर्स यहाँ पे लग रहा है जो कि गिवन है। तो वो y एक्सिस के अलोंग 4 मीटर मूव कर पाता है। तो यहाँ पे वर्क डन हमारा कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो ये अगर हम मान लें y एक्सिस, तो इसी एक्सिस के अलोंग हमारा जो बॉडी है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है ऐसे। तो वो कितना मूव किया यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग 4 मीटर, जो कि हमारा d है। तो जो d वेक्टर होगा वो कितना होगा 4, और y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो कितना है j कैप। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो एक कांस्टेंट अमाउंट है जो कि गिवन है। तो F यहाँ पे माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और ये इसका यूनिट कितना है डिस्टेंस का मीटर और इसका न्यूटन। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन, तो वर्क डन वाई एक्सिस के अलोंग जब मूव करता है तो कितना होगा F डॉट डी वेक्टर। तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 4j कैप। तो ये j से सिर्फ मल्टीप्लाई होगा और कितना बचेगा 2 इंटू 4, ये हो गया 8। और वर्क डन का यूनिट कितना होता है जूल। तो W इज इक्वल्स टू 8 जूल। तो हमें जैसा कि क्वेश्चन में पूछा था वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए, तो वो होगा 8 जूल या फिर ऑप्शन बी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।